मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की कक्षा में हमने मधुआ कहानी के बारे में चर्चा किया था। मधुआ कहानी का जो सारांश किस तरह बढ़ता है, पहले भाग में क्या हुआ और शराबी ठाकुर साहब के साथ किस तरह बात करता है, किस लिए आया है, ठाकुर साहब के पास किस लिए आया है, उसके बारे में आपने जाना। और ठाकुर इस शराबी से कहानी सुनने का जो शौक था उसके बारे में जाना। और शराबी किस तरह कहानी सुनाता था ठाकुर को, उसके बारे में। ठाकुर साहब कहते हैं शराबी को, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सबसे बड़ी टीस है। टीस का मतलब क्या है? रह रह कर उठने वाला दर्द, मन का जो दर्द, मन का जो दुख, दुख भरी कहानी तुमने बहुत सारी सुनाई है। ठाकुर कहते हैं इसको, शराबी को। शहजादे की दुखड़े जो कहानियों का नाम है, देखिए। रंग महल की अभागिनी बेगमों की निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती हैं। शराबी को कह रहे ठाकुर साहब, आज तक तुमने जो कहानी सुनाई है मुझे, उसमें बहुत सारी टीस भरी हुई है, दुख से भरी हुई कहानी तुमने सुनाई है। तुम मुझे मज़ेदार कहानी सुना सकते हो? ठाकुर साहब कहते हैं शराबी, ऐसी हंसने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। देखिए, अच्छे वाली कहानी, हंसी वाली जो कहानी मुझे सुनाओ। ठाकुर कहते हैं शराबी कहता है, सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों के रंग रेलिया, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं, मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। देखिए, शराबी समझा रहा है ठाकुर साहब, मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ उस कहानी में बहुत सारी दर्द है। वो कहानी कहते कहते शराबी कहता है, मैं भी उस दुख में भागी होना चाहता हूँ, उस कहानी में भाग लेना चाहता हूँ। मेरे जीवन में, मेरे जिंदगी में भी पूरा क्या है, दुख से भरा हुआ, इसलिए मैं दुख भरी कहानी ज्यादा सुनाता हूँ। शराबी कहता है। ठाकुर साहब ऊँघने का मतलब क्या है? झपकी। शराबी की बात सुनकर उन्हें नींद आ गई। जो अच्छे अच्छे कहानी सुनाता था आज पैसों के लिए आया है, इसलिए इस तरह बातचीत कर रहा है। ठाकुर साहब को मालूम हुआ शराबी किस तरह इस तरह बात करने के कारण क्या है। ऊँघने लगे थे, अंगीठी में कोयला दहक रहा। शराबी सर्दी से टिटुरा जा रहा, बहुत सर्दी थी। ठाकुर साहब के सामने ही बैठा था शराबी, ठंड के मारे कांप रहा, वह हाथ सेंकने लगा। ठाकुर साहब वहाँ कोयला ढाले थे, ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂತ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಯಾರು? ಶರಾಬಿ। ತುಂಬ ಚಳಿ, वह हाथ सेंकने लगे। सहसा नींद में चौंक कर, ठाकुर साहब के सामने ही शराबी बैठा है, ठाकुर साहब को नींद आ रही है। चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, नींद आ रही थी। बाद में आंखें खोलकर ठाकुर साहब कहते हैं शराबी को, अच्छा ले जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को बेच दे जाओ। 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಬ್, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಲಲ್ಲೂನ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ। लल्लू कौन है? जो हिसाब किताब रखने वाला, ठाकुर साहब के घर में काम करने वाला एक लड़का है लल्लू। शराबी रुपया उठकर धीरे से इसका का मतलब क्या है? निकल पड़ा, वहां से निकल पड़ा। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार काम करने वाला, हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति। उसे कोसते हुए वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा। कोठरी का मतलब क्या है? गली। पास वाली गली के पास पहुंचा, लल्लू को ढूंढते हुए। कौन? शराबी। तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई। देखिए, वहाँ एक छोटा
बच्चा रो रहा था, उसे देखता है शराबी, सुनाई पड़ा, वह खड़ा होकर सुनने लगा। ये लल्लू एक छोटा बालक को डांट रहा था। वही बालक है मधुआ, छोटा सा नन्हा लड़का था। वो गालियां दे रहा था तो सुअर रोता क्यों है, कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मारी। कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो। लल्लू जोर से डांटता है उस छोटे बालक, हे मधुआ जा सो। ಆ ಮಧುವಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಠಾಕೂರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಠಾಕೂರ್ ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಬರೀ ಇದೇ ಆಯ್ತು ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಲಲ್ಲು. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಮಧುವಾ. नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो काल अधेड़ दूंगा। समझा? काल अधेड़ना इसका मतलब क्या है? समय को व्यर्थ करना। एक मुहावरा ಗಾದೆ ಮಾತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅದೇ ಥರ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ये आपके एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए सब आते हैं मुहावरे। मैं बाद में व्याकरण बाद में जो आपको समझाऊंगा, पढ़ाते समय मैं आपको समझा दूँगा। खाल उधेड़ दूंगा इसका मतलब क्या है? समय व्यर्थ मत करना। लल्लू डांट रहा है किसको? मधुआ। समय व्यर्थ मत करो, यहाँ से चले जाओ। समझाना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं। देखिए, ಆವಾಗ ಲಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಧುವಾಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು? ಶರಾಬಿ. सब देख रहा। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा, आंसू की बूंदें ढुलक रही। ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಯಾರು? ಮಧುವ. ಸುಂದರವಾದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಮುತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶರಾಬಿ. उस छोटे बालक के रोना देखकर इनका हृदय पिघल जाता है। किसका? शराबी का। दया की भावना, अनुकंप की भावना आ गई शराबी के मन में। बड़े दुलार से, बड़े प्यार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला गया। दुलार का मतलब क्या है? प्यार से, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಲ್ಲು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಓಣಿಗೆ, दूसरी गली की तरफ। लल्लू से छुड़वा कर शराबी मधुआ को लेकर जाता है। बाद में मधुआ को अपने झोपड़ी पर लेकर जाता है। झोपड़ी में किस तरह उनका आतिथ्य सत्कार करता है, उसको खाना किस तरह दिलाता है, उसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करें। ओके।